बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको पता है कि हमने ये चैनल बनाया है उन तमाम लोगों के लिए जिनको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ ऐसा सीखने का मौका मिले जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके। मुझे कल एक आदमी ने, एक भाई ने मैसेज किया कि ये जो काला रंग है या काले कपड़े पहनने क्या नहीं पहनने चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी में ये हराम है। मैं ये बात सोचकर बहुत हैरान होता हूँ कि ये ख्यालात आते कहाँ से हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले ये है कि ये बात समझें कि काला रंग जो है, ये काला रंग कहा जाता है कि सैटर्न्स कलर। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न गिव्स ब्लैक, सैटर्न इन एक्वेरियस गिव्स वाइट। क्लियर? अब ये सैटर्न के दोनों ही घर हैं। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न काला जो है उसका कलर है, लेकिन सब सैटर्न इन एक्वेरियस तो वाइट है। ये मैंने देखा है कुछ दिन पहले, एक इंडिया के बड़े माने जाने वाले सदगुरु, उनकी मैं एक दिन वीडियो देख रहा था और मैं हैरान हूँ कि उनके कॉन्सेप्ट्स किस तरह के हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि जो सैटर्न है या ब्लैक कलर है, ये आपको काला रंग देता है। सैटर्न का कलर है ब्लैक। उन्होंने सैटर्न का जिक्र तो नहीं किया, हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उस कलर को लेकर आगे चलेंगे ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको ये बात समझ आए। इसको मैं दो हिस्सों में करूँगा। पहला कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्सेप्ट विच इज़ हिंदू वर्जन, और सेकंड है मुसलमानों का वर्जन। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न का कलर जो है वो ब्लैक माना गया है, मगर ये बात याद रहे जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न इज ब्लैक एंड सैटर्न इन एक्वेरियस इज वाइट, फेयर कलर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा यहीं पर ही। दूसरी बात ये है कि ये कहा जाता है जो ब्लैक कलर है ये आपके अंदर एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि वो तमाम बुरी चीज़ें जो आपके अंदर एक बैड एनर्जी की सूरत में आकर आपके ऊपर छाती हैं और आपके अंदर घुस जाती हैं या आप उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस ब्लैक। तो उन्होंने अपने वीडियो का नाम रखा हुआ है कि बिफोर वेयरिंग ब्लैक थिंक ट्वाइस। 2 मरतबा काला रंग पहनने से पहले खुद सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो एनर्जी है काला कलर, जब अगर आप काला ड्रेस पहनते हैं तो ये काली एनर्जी जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है काला रंग, और उसकी वजह से आपकी नहूसत आपके अंदर बढ़ती है, जिसकी वजह से चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, आप बुराइयों को अपने अंदर ले रहे हैं। अगर आप वाइट पहनते हैं तो वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए काला कलर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, किसी भी तरीके से नहस होता है। ये कॉन्सेप्ट है उनका। इसलिए कहा उन्होंने कि काले रंग को पहनते वक्त ये बात पूरे तरीके से याद रखें, 2 दफ़ा सोचें फिर काला पहने। और इसीलिए मैंने कई दफ़ा ये भी, जो पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हिंदी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो बार बार आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि काला रंग आपने हफ्ते के दिन सैटरडे यानी कि सैटर्न्स डे सैटरडे को आपने नहीं पहना, ये नहूसत लाएगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि सैटर्न कभी भी नहूसत का लॉर्ड नहीं रहा। सैटर्न चीज़ों में डिले लाता है। सैटर्न वो वाहिद प्लैनेट है जो दुनिया में सबसे बड़ा सैयारा कंसिडर किया जाता है। सैटर्न कभी भी, बात ये याद रहे कि कभी भी डिस्ट्रक्शन का लॉर्ड नहीं रहा, तबाही का लॉर्ड नहीं रहा, जंग का लॉर्ड नहीं रहा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का लॉर्ड कभी नहीं रहा। डिले लाता है ज़िंदगी में, अनसर्टन कंडीशंस को डिले में कन्वर्ट करता है और आदमी को तकलीफ़ पहुंचाता है। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा सैटर्न पर वीडियो बनाई हैं जिसमें ये बताया गया कि सैटर्न कौन था, किस तरह ये गेम आगे चली, किसका बेटा है, सूर्य का बेटा है, सूर्य से इख्तलाफ उसका क्यों था, अपनी माँ से इख्तलाफ क्यों था, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन कतई तौर पर ज़ुहर की नहूसत जो गिनी जाती है ये ऐसी नहीं है जैसे लोग ये बयान करते हैं। इसलिए काले रंग पहनने से कोई तकदीर में फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इंडियन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए, इससे नहूसत फैलती है। अब आ गया मुसलमानों का वर्जन, हमारा वर्जन। क्या काला लिबास पहनना हराम है? यानी कि काला लिबास आपने पहना, ये क्या अच्छा होता है या बुरा होता है?
तो बहुत सारी हदीसें हैं सही मुस्लिम में, सही बुखारी में भी, कि काला लिबास पहनना बिल्कुल हराम नहीं है और ये कोई नेगेटिविटी नहीं लाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जगहों पर काला रंग पहना, काले रंग की कब जो है वो पगड़ी पहनी, काले रंग का जुब्बा लिया, काली कमली वाले आप उन्हें कहते हैं, काला लिबास लिया। तो कई दफ़ा ऐसे ही कि उनका अमूमी लिबास जो था वो काला ही था। जब उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, जब वो बीमार थे, तब भी उन्होंने काला उमामा पहना हुआ था और अमूमी लिबास काला ही होना था, काला ही था। इसलिए जो बंदा ये कहता है कि काला लिबास पहनना नहुसत लाता है, बिल्कुल ऐसी नहुसत नहीं लाता। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो सुर्ख लिबास है वो नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जर्द लिबास जो है वो नहीं पहनना चाहिए। हाँ, जर्द लिबास मना है सिर्फ उस हालत में जब आप एहराम पहन रहे हैं तब। तो इस बात को अपने जहन में बिल्कुल बिठाएं कि काला कपड़ा, काला रंग पहनना कतई तौर पर किसी भी एंगल पर बिल्कुल हराम नहीं है और इसके कोई ऐसे असरात नहीं होते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए। खाना काबा का जो कलर है वो कौन सा है? ब्लैक। काली कमली वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चादर होती थी काली। जब उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, मैंने पहले का काला मामा पहना हुआ था। फ़तह जब उन्होंने मक्का किया, जब फ़तह मक्का हुई, सही मुस्लिम में यह हदीस है, उन्होंने उस वक़्त काली पगड़ी पहनी हुई थी। फिर उन्होंने काली पगड़ी उतारी, फिर सफ़ेद पगड़ी भी पहनी। तो इसलिए उन्होंने हर रंग इस्तेमाल किया। इस बात को अगर आप इस बात से जोड़ें कि काले रंग होने की वजह से तबाही निकलती है या तबाही आती है, इसका कोई ताल्लुक़ किसी एंड पे नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी से है ना रिलीजियसली है। तो इसलिए हाँ, एक ख़ास फ़िरका इस बात के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ पर फ़िरके भी तो माशाल्लाह काफ़ी है ना, तो कहते हैं कि ये जो इस तरह है, लेकिन हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में देखें और स्पेशली हदीस की रोशनी में देखें तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें, ख़ुसूसन हदीस की रोशनी में, सही मुस्लिम, सही बुखारी में, कि काला रंग कहीं भी नहस करार दिया गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रसूल करीम ने बारहा अपनी ज़िंदगी में काले रंग के कपड़े पहने हैं, उनको तरजीह दी है, पगड़ियाँ पहनी हैं, उनको काली कमली वाले, कमली उनकी ये विच चादर वो लेते थे, वो भी काली होती थी। सो इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने आप को क्लियर रखें और मुसलमानियत की तरफ बढ़े, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है हदीस की रोशनी में और सदगुरु की जो उनके अपने ख़यालात हैं एनर्जी की रोशनी में, उसमें भी ये बात आपको वाज़ेह तौर पर समझ आई होगी। आखिरी बात, एक बात पूरे गौर से समझ लें कि एनर्जी का एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को आउटसाइड थ्रो करना, एब्जॉर्ब करना और उसे बाहर फेंकना, इसका तकदीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। काले कपड़े का पहनना तकदीर ख़राब नहीं कर देता, ना ठीक कर देता, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि काला कपड़ा पहनना तो एक सुन्नत है जो आपको एक एडवांटेज देगा, रिलीजियसली आपको एक्टिव करेगा, आपकी तकदीर ख़राब नहीं करेगा। इसलिए जी जो एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि काला कपड़ा ना पहने, इससे आपकी तकदीरें ख़राब हो जाएंगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ये इंडियन कॉन्सेप्ट हैं जिनको ये थ्रू करते हैं, मुसलमानियत पर लागू करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं। सो जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे किया कि काला कपड़ा क्या पहनना हराम है या काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, वो मैंने आप तक पहुँचा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।